Hello everyone, welcome to the session. In this session, we will discuss about colloids. Colloids क्या होते हैं? इस सेशन में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो colloids के अलावा आपने इससे रिलेटेड दो और नाम भी सुने होंगे ज़रूर, जैसे कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन। सॉल्यूशन का दूसरा नाम होमोजेनस मिक्सचर होता है और सस्पेंशन का दूसरा नाम हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स, जैसे कि होमोजेनस की बात करें, ऐसे मिक्सचर्स जिनके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। तो बेसिकली सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर हो गया। शुगर और वाटर का जो मिक्सचर है या सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है वो होमोजेनस मिक्सचर हो गया। कोलॉइड इन्हीं के बीच की कैटेगरी है। कोलॉइड को अगर हम सही मायने में डिफाइन करें तो कोलॉइड्स आर बेसिकली द मिक्सचर which appears to be homogeneous appears to be homogeneous की तरह देखने में लगते हैं, बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनस। यानी कि होमोजीनस देखने में तो होमोजीनस की तरह लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हेट्रोजीनस जो मिक्सचर है वो होते हैं। यानी कि कोलॉइड एक तरह से उन बच्चों में से हो गए जो दिखाते तो हैं कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन एक्चुअली पढ़ते नहीं हैं। तो ये एक ऐसा मिक्सचर हो गया जो एक्चुअल में पूरी तरह से मिक्स नहीं है, लेकिन अपीयर कैसा होता है कि वो पूरी तरह से मिक्स है। मैं उसके बारे में कुछ एग्जांपल आपको ज़रूर बताऊँगा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी अभी हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा आपको और वीडियोज़ में इसकी जो अलग-अलग प्रिपरेशन होती हैं या जो क्लासिफिकेशन होती है, अलग-अलग क्लासेस में उसका यूज़ होता है, 9th में यूज़ होता है और एक कुछ टॉपिक्स का 12th में यूज़ होता है इसका, कोलॉइड्स का। तो वो अलग-अलग क्लासेस में जो यूज़ होता है वो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। प्रिपरेशन, प्यूरिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स की अलग-अलग जो वीडियोज़ होंगी, अलग-अलग जो सेशंस होंगे। तो यहाँ पे आज हम कोलॉइड्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ एग्जांपल भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये तो मेन डेफिनिशन हो गई। कोलॉइड्स आर द मिक्सचर व्हिच अपीयर्स टू बी होमोजेनस एंड एक्चुअली बट एक्चुअली दे आर हेटेरोजेनस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जो कि होमोजेनस होते हैं लेकिन देखने में होमोजेनस लगते हैं लेकिन एक्चुअली हेटेरोजेनस होते हैं। इसके 1-2 एग्जांपल जो कि आप ये टर्म्स को बड़ी आसानी से समझ पाओ, मैं आपको देता हूँ इसके ऐसे एग्जांपल। जैसे कि एक कोलॉइड का एग्जांपल होता है स्मोक। स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ जो एग्जॉस्टेड पार्टिकल्स होते हैं, एग्जॉस्टेड पार्टिकल्स होते हैं वेदर फ्रॉम इंडस्ट्रीज और फ्रॉम व्हीकल्स। ये एयर में मिक्स हो जाते हैं, तो वो स्मोक बन जाता है। तो अब यहाँ पे जो एग्जॉस्टेड पार्टिकल्स हैं ये तो सॉलिड फॉर्म में है और जो एयर है ये गैसियस फॉर्म में है। तो गैस और सॉलिड का ये मिक्सचर है जो कि हमें देखने में लगता है। हम अगर स्मोक को देखते हैं तो हमें उसमें एयर और जो एग्जॉस्टेड पार्टिकल्स हैं, जो इंडस्ट्रीज या व्हीकल्स में से जो एग्जॉस्ट होते हैं, वो अलग-अलग नहीं लगते। देखने में हमें यही लगता है कि वो एक साथ कंबाइंड है, अच्छे से मिक्स हुए हैं। तो अपीयर्स टू बी होमोजेनस हो गया। इसी तरह से अगर सपोज आजकल मास्क का वैसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हम जैसे अगर इंडस्ट्रीज़ में या जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन एमिट होता है, ऐसे एरियाज़ में मास्क का बहुत पहले से भी इस्तेमाल होता था। तो वहाँ जो अगर वर्कर ने किसी ने मास्क लगा रखा है, तो उसके जो मास्क का सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स आ जाते हैं। वो जो पॉल्यूशन के अंदर यानी कि स्मोक में प्रेज़ेंट है, तो वो जो स्मोक में प्रेज़ेंट पार्टिकल्स हैं, वो उसके मास्क के ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर वो उसके मास्क के ऊपर सेटल डाउन हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉलिड एयर से यानी कि गैस से अलग हो गया। तो एक्चुअल में क्या है ये? हेटेरोजेनस है, लेकिन देखने में कैसा लग रहा था? होमोजेनस लग रहा था। एक फ़िल्टर पेपर ही तो है, मास्क जो है वो एक फ़िल्टर ही तो है, तो वहाँ उस फ़िल्टर से वो एयर और गैस अलग हो गया।
तो इससे सीधे-सीधे हमें समझ में आता है कि कोलॉइड्स अपीयर्स टू बी होमोजेनस बट एक्चुअली दे आर हेटेरोजेनस मिक्सचर। कुछ 1-2 और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिससे कि आपको इसके बारे में कुछ समझ में आए चीज़ें। जैसे कि अगर हम बात करें फॉग की बात करें हम, तो फॉग भी जो है लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स जो मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होते हैं और गैसियस पार्टिकल जो एयर है, उसका कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जो फॉग होती है, उसमें भी वाटर ड्रॉप देखने में नहीं, लेकिन आपने जैसे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया बाहर, आपने रख दिया या बाहर व्हीकल है, कार खड़ी है बाहर या कुछ ऐसे कुछ व्हीकल्स हैं, तो आप देखते हो कि उसके सरफेस पे जो है वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स उसी फॉग में से, जो कि आपको देखने में लग रहा है कि एयर और लिक्विड, यानी कि जो एयर और मॉइस्चर है, वाटर वेपर है, वो कंप्लीटली मिक्स देखने में लग रहा है, अपीयर्स टू बी होमोजेनस बट एक्चुअली दे आर नॉट मिक्स। एक्चुअली कैसे हैं, वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है। इसी में अच्छा, जैसे मैंने अभी इसको बोला कि होमोजेनस और हेटेरोजेनस के बारे में मैंने आपको थोड़ी बात करी। कोलॉइड्स मैंने बोला कि उन दोनों के बीच का एक पार्ट है। तो उसी तरह से जो सॉल्यूट का साइज़ होता है, सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज़ होता है कोलॉइड मिक्सचर में, वो सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच का होता है। सॉल्यूशन में बहुत छोटे सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, सस्पेंशन में बहुत बड़े सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं। कोलॉइड में उन दोनों के बीच की रेंज के सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं। अप्रॉक्सिमेटली 10 रेज़ टू द पावर -6 से 10 रेज़ टू द पावर -7 सॉरी -9 मीटर जो है, ये इनके पार्टिकल्स का रेंज होता है, सॉलिड पार्टिकल्स का। कुछ बुक्स के अंदर ये 10 रेज़ टू द पावर -7 से 10 रेज़ टू द पावर -9 भी आपको मिल सकता है और कुछ में -6 से -8 भी मिल सकता है। तो ये एक रेंज इसमें आपको मैंने बता दिया कि इसका जो रेंज है 10 रेज़ टू द पावर -6 से 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर के बीच में होता है और ये सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़े से बड़े होते हैं और सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल से थोड़े से छोटे होते हैं। और ये ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आपको क्लासिफिकेशन में भी देखने को मिलेंगे, जो क्लासिफिकेशन की वीडियो होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज जो इसकी अलग-अलग होती हैं, उसकी वीडियोस भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कोलॉइड। थैंक यू सो मच।